नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। अमीर बनने के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। उन्होंने 25 सालों तक 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लेजेंड्स शामिल थे। आइए अब शुरू करते हैं इस जिंदगी बदल देने वाली किताब की पूरी और डिटेल्ड समरी। चैप्टर 1, थॉट्स आर थिंग्स, सोच ही सब कुछ है। हिल कहते हैं कि हर चीज जो आज हकीकत है कभी सिर्फ एक सोच थी। जैसे हवाई जहाज, मोबाइल फोन, बिजनेस आइडिया, सब पहले दिमाग में शुरू हुए। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग में अमीरी की सोच पैदा करें। पॉइंट, आपकी सोच ही आपके भविष्य की नींव रखती है। चैप्टर 2, डिजायर, प्रबल इच्छा। इच्छा ही अमीरी की पहली सीढ़ी है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, बर्निंग डिजायर चाहिए। हिल एक 6 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं। 1, तय करें आपको कितना पैसा चाहिए, एग्जैक्ट नंबर। 2, आप बदले में क्या देने को तैयार हैं, टाइम, स्किल, मेहनत। 3, आप कब तक ये पैसा पाना चाहते हैं, डेडलाइन। 4, एक क्लियर प्लान बनाएं और तुरंत एक्शन शुरू करें। 5, ये सब एक कागज पर लिखें। 6, हर दिन सुबह शाम जोर से पढ़ें और विजुअलाइज करें। पॉइंट, जब इच्छा प्रबल हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। चैप्टर 3, फेथ, विश्वास। जब तक आपको खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं होता, तब तक आप कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। फेथ ऐसा इमोशनल स्टेट है जो आपकी सोच को पावर देता है। इसे डेवलप करने के लिए ऑटो सजेशन, आत्म संकेत की जरूरत है। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, आत्म संकेतन। ये एक टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार सोचते, बोलते और महसूस करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता, उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक, काम में आने वाला नॉलेज। किसी एक क्षेत्र में मास्टर बने, ट्रेडिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कुछ भी। अगर आपके पास खुद नॉलेज नहीं है तो दूसरों से सीखें, बुक्स पढ़ें, मेंटोर्स बनाएं। चैप्टर 6, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। हिल इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो जानकारी आपके पास पहले से है उसे नए तरीके से यूज करना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ऐसा आइडिया जो कहीं से भी आ सकता है, इंट्यूशन से, अनुभव से, जरूरत से। पॉइंट, आप जितना ज्यादा सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उतना ज्यादा माइंड क्रिएट करने लगेगा। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजनाबद्ध योजना। डिजायर और गोल के बाद सबसे जरूरी चीज है सही प्लान बनाना। प्लान बनाते समय खुद पर भरोसा रखें और फ्लेक्सिबल रहें। अगर पहला प्लान काम ना करे तो दूसरा बनाएं। अपनी टीम बनाएं, एक मास्टरमाइंड ग्रुप जो आपके विजन को समझता हो। चैप्टर 8, डिसीजन, निर्णय लेना। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो फैसले नहीं ले पाते। अमीर लोग तेज डिसीजंस लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। दूसरों की राय में बहने से बचें। चैप्टर 9, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। जब लोग हार मान लेते हैं तब सफलता उनसे बस एक कदम दूर होती है। परसिस्टेंट लोग चाहे कितनी भी बार गिरे लेकिन उठते जरूर हैं। अगर आपकी इच्छा सच में बर्निंग है तो परसिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। चैप्टर 10, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की ताकत। मास्टरमाइंड एक ग्रुप होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग कॉमन गोल के लिए मिलकर सोचते हैं।
ये ग्रुप आपकी नॉलेज, आइडियाज और एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। अकेले नहीं, टीम के साथ बढ़े। चैप्टर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। हिल कहते हैं कि सबसे बड़ी मोटिवेशनल एनर्जी होती है सेक्सुअल एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी को अपने काम में, गोल्स में और क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करें तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड हर इमोशन, थॉट और बिलीफ को रिकॉर्ड करता है, वो भी बिना जजमेंट के। डर, शक, नकारात्मकता अगर इसमें भर दी जाए तो आप बार बार फेल होंगे। लेकिन अगर फेथ, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, भरोसे के साथ भरोसेमंद थॉट्स भेजे तो यही माइंड आपकी मदद करेगा। चैप्टर 13, द ब्रेन, मस्तिष्क की ताकत। आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। आप जैसा सोचते हैं वैसी फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं और वैसी ही दुनिया आप तक लौटती है। पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं ताकि वही वापस मिले। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। जब आप इमेजिनेशन, फेथ, प्लानिंग, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड को अपनाते हैं तब धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन मजबूत होने लगती है। यही सिक्स्थ सेंस आपको सही फैसले लेने में मदद करती है, बिना किसी लॉजिक के भी। चैप्टर 15, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, डर के 6 भूत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है डर, और ये 6 प्रकार के होते हैं। 1, गरीबी का डर, अगर पैसा नहीं हुआ तो। 2, आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। 3, बीमारी का डर, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। 4, प्रेम खोने का डर, कोई छोड़ ना दे। 5, बुढ़ापे का डर, अब बहुत देर हो गई। 6, मौत का डर, अगर मैं सब कुछ करने से पहले चला गया तो। इन भूतों को हराने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस और एक्शन। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती, ये हमें सोचने का तरीका सिखाती है। फेथ, डिजायर, इमेजिनेशन, प्लानिंग और एक्शन, यही 5 पिलर्स हैं अमीरी के। अगर आपने ये प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में ऑनेस्टली फॉलो किया तो पैसा, सफलता और आत्मविश्वास, ये तीनों आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए अगली कौन सी किताब की पूरी समरी आप सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।